यात्रा पर अपने विदेश दौरे पर हैं। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई का दौरा कर रहे हैं। दारुस्सलाम पहुंच गए हैं ब्रुनई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर उनको जो ये उनका स्वागत है गार्ड ऑफ ऑनर के साथ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्राउन प्रिंस हाजी विजिट है। उससे पहले वो सिंगापुर जा रहे हैं, ब्रुनई जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना तो वो आना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। पिछले दिनों इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि आप हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें और हम आपसे बातचीत करें। उन्होंने कहा जी अब ये एरा गुजर चुका हुआ है कि आप जो मर्जी करें और हम चुपचाप बैठें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इवन के इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते। हमारे पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको। सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एडहॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है। बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं मुल्क की, हम ही सारा कुछ है, हम ही फॉरेन पॉलिसी है, ये हैं, हम आ गए हैं, अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़ चुड़ के नहीं रहते। दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं, मतलब हाउ टू बी रेलिवेंट। भाई इफ यू आर इररेलेवेंट हाउ टू बी रेलिवेंट, ये क्वेश्चन है। और उसका वो सानू नहीं पता हाउ टू बी रेलिवेंट, सानू भाई ना पता हाउ टू मंगना। ठीक है जी, और हम मंगन टोर जाएंगे सारा ब्याज। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं कि मोदी जी जो है वो सिंगापुर और ब्रुनई की विजिट पर गए हुए हैं। दोस्तों ब्रुनई जो है वो बहुत छोटा सा देश है, मुस्लिम कंट्री है बेसिकली, लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने वहाँ के राजकुमार स्वयं आए और उन्होंने रेड कारपेट पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया। और ये स्वागत देख करके दोस्तों जो है पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उबल पड़ा एकदम। उसको बहुत बुरा लगा कि एक मुस्लिम देश में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इतना स्वागत हो रहा है और राजकुमार स्वयं जो है वो रेड कारपेट पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वेलकम करने आ रहे हैं, वहाँ के लोग इतना वेलकम कर रहे हैं, तो उनकी जलन स्वाभाविक है दोस्तों। तो अब जो है पाकिस्तानी मीडिया इस पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि सलाह हमारी उनको ये है कि पहले आटा दाल की व्यवस्था कर लो। तो ये देखते हैं दोस्तों कि पाकिस्तानी मीडिया का मोदी जी पर क्या रिएक्शन है। Prime Minister Modi will arrive in Brunei's capital today, kicking off a significant two-nation tour this week. Following his visit to Brunei, our Prime Minister will head to Singapore tomorrow, but in Brunei, he's set to meet with Sultan Hassan Al Bolkiah, the world's longest-serving monarch, who has been in power since 1967. कुछ दिनों के बाद अब पीएम मोदी ब्रुनई के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रुनई दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। उनका ये दौरा 1 दिन का होगा। इसके बाद वो बुधवार को सिंगापुर के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी का ब्रुनई और सिंगापुर का लाख का वीजा लगाते हैं, जमीनें बेचते हैं, कर्जे लेते हैं, डंकी लगाते जाते हैं, जिनको हमने निकाला था। भाई निकाला किस लिए था? ठीक है, उन्होंने देखें 30 साल से जब से मोदी की हुकूमत आई है तो इंडिया ऊपर ही जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, जा रहा है। इंडिया को हर बंदा दावत देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उसको बुलाऊं, मैं भी अपने बुलाऊं, क्योंकि वो हर किसी से बिजनेस कर रहा है। बहुत बड़ी एक मंडी है, वो सबको देखे। अभी ब्रुनई वो ना भी जाए उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके तो 60-70 मुल्कों से ताल्लुकात है। छोटा सा मुल्क है, 5 लाख की उनकी टोटल आबादी है, और उसमें अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं। और ब्रुनई का जो कल्चर है, सकाफत है, वहाँ पे जो मंदिर मौजूद हैं वो मतलब 100% इंडिया के साथ मिलता जुलता और एक छोटा सा मुल्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार जा रहे हैं। तारीख में ये जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए मोदी की यही तो बात है, वो गरीब से भी मिलता है, अमीर से भी मिलता है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं है। अभी वो ब्रुनई ना जाए, इसकी जगह किसी और मुल्क का दौरा कर ले, रशिया चला जाए, चाइना चला जाए। देखिए अमेरिका जा रहे हैं ना सितंबर में, उन्हें अमेरिका में इनवाइट किया गया है।
कि आप यूएन आएँ और यूएन के आके जो समिट है उसको अटेंड करें, लेकिन अब आप देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, हालांकि हमारा पूरा मुल्क अमेरिका के कहने पे चलता है। आज तक पाकिस्तान की अवाम यही बात करती है कि हम जी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए। तो इन गुलामों को तुमने बुलाने का तकल्लुफ़ ही नहीं किया। कैसे बुलाएं? उनको पता है फिर ये मांग लेंगे। जाते तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर देना। इसी डर से मैं कोई नहीं बुलाता। भाई देखे ना, कोई गरीब हो खानदान में उसको कोई भी नहीं बुलाता। वो कहते हैं बुलाएंगे, सबसे पहले वो मांगना शुरू कर देंगे। भाई पाकिस्तान की अब ये हालत है, चाहे ये किसी से मांगने ना भी जाए ना, मगर इनकी शक्लें देख के पता चल जाता है ये मांगने आए हुए हैं। ठीक है, ये मांगेंगे नहीं, किसी और तरीके से इशारा कर देंगे कि हम आए। अब ये देखें इंडिया की फॉरेन दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनेई का हो रहा है। ब्रुनेई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है। $33 बिलियन की टोटल जीडीपी है। 5 लाख की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 5 लाख। और ये भी मैं 2020 का एक एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ। 5 लाख की पॉपुलेशन, और उसकी जाहिर बात है जो उसके अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, मलायाज हैं, एक तरफ उसको इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ठीक है कि इम्पोर्टेंट कंट्री सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। छोटा सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर जाते नहीं है, ब्रुनेई वो कहते हैं इन्हें कॉल की जाना। वन से मैट है ब्रुनेई के, मैं एक ऑफिशियल को मिला तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनेई गया था। मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनेई क्या है, बस सिर्फ सफ़ीर भेजा हुआ है, वहाँ से किधर आया होगा, एंड दैट्स इट। और कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनेई के ताल्लुकात को देखें, 1984 में इस्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो मिशन हैं वो 1993 में आए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।